टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये डॉकर सीरीज का पार्ट 5 है। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं कि जो डॉकर में नेटवर्क रहता है ना और नेटवर्किंग रिलेटेड कंसेप्ट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपको ये थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो पता होगा कि जैसे कि जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है तो उसके अंदर हम सपोज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या इंस्टॉल करते हैं? डॉकर इंजन, राइट? तो ये है हमारी डॉकर इंजन। देन हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो जो कंटेनर क्रिएट करते हैं ना, तो एक अलग इन्वायरमेंट में वो क्रिएट होते हैं। तो उनका एक सेपरेट इन्वायरमेंट रहता है और वो कनेक्ट करने के लिए सपोज जब भी हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं ना, तो उसके अंदर उसकी ऐप वगैरह सर्विसेज रन होती है। तो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है इन केस उसको अगर डेटा चाहिए तो वो जो कनेक्ट करता है ना, तो वो होता है डॉकर नेटवर्क के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट ब्रिज एक डॉकर नेटवर्क है, ठीक है। और हम बाकी नेटवर्क भी देखेंगे कि कौन से रहते हैं। जैसे एक ब्रिज है, एक नन है, देन एक होस्ट है, देन और एक कौन सा रहता है, ओवरले है, और एक मैकमिलन है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए कि डॉकर नेटवर्क एक सिंपल कमांड, हम डॉकर नेटवर्क देखेंगे। नेटवर्क, करेक्ट। तो आपको इसमें दिखाई देगा कि कौन से और कमांड्स यूज कर सकते हैं डॉकर नेटवर्क के साथ। तो आप एक तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एलएस, प्रून और रिमूव, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। अभी हम देखते हैं डॉकर डॉकर कंटेनर पीएस, ठीक है। हमारे पास कोई कंटेनर रनिंग नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, तो हमारे पास डॉकर के जो नेटवर्क है वो कौन से है वो देख लेते हैं। तो देखिए करंटली हमारे पास 3 नेटवर्क है। एक तो डॉकर का ब्रिज जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है, देन होस्ट एंड देन नन। तो इसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि देखिए ब्रिज एक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है। जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, सपोज अभी हमारे पास हम देखते हैं कि डॉकर की इमेजेस, ठीक है, हमारे पास पाइथन की इमेज है। तो हम क्या कर लेते हैं, डॉकर रन हाइफन डी पाइथन, जस्ट हम उसको रन कर देते हैं। ओके, अल्पाइन वाली थी। अब ये लेटेस्ट पुल कर रहा है। कहाँ से? डॉकर हब से। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक वो पुल करेगा। ओके दोस्तों, अब हम क्या कर लेते हैं, nginx का एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड में हाइफन पी फॉर पोर्ट पब्लिश 80 कोलन 80, ठीक है, बाइंड कर रहे हैं। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको nginx की इमेज दे देंगे, nginx, ठीक है। ये nginx की इमेज वो पुल कर रहा है डॉकर हब से, ठीक है। अब हम देखते हैं डॉकर पीएस हाइफन, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डॉकर आ गया, वो हमारी प्रीवियस इमेज थी पाइथन की। अगर आप चेक करोगे आपको दिखेगा कि nginx रनिंग है। उसको चेक करना रहा तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये देखिए यहाँ पे जाके 80 पे हम देख लेंगे। तो nginx रनिंग है हमारा, करेक्ट दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि इंस्पेक्ट कर लेते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट, और हमारा कंटेनर क्या है, 05, करेक्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क में, तो नेटवर्क में आपको कौन सा दिख रहा है, ब्रिज। तो ब्रिज ये जो नेटवर्क है ना वो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। ये हमने इंस्पेक्ट किया था। सेम हम कंटेनर दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, उसका कुछ नेम, ओके। और एक आपको मैं कमांड पढ़ा था, डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड हाइफन पी पोर्ट पब्लिशिंग। हम क्या करते हैं, 81 पे रन करेंगे और डॉकर के अंदर 80 रहेगा। देन हम क्या करते हैं, हाइफन नेम क्या देते हैं हम, ऐप, फिर सर्वर 2, ठीक है। और nginx की इमेज, सॉरी हाइफन हाइफन नेम है, ओके। तो ये सेकंड कंटेनर भी हमारा रनिंग है, डॉकर पीएस हाइफन है, ठीक है, सेकंड कंटेनर। तो आप देखोगे एक का नेम ये है सर्वर 2 और ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको टेम्पररी क्लोज कर देते हैं, डॉकर स्टॉप, इसको स्टॉप करके डॉकर आरएम करके रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्वर 1 और सर्वर 2 क्रिएट करने वाले हैं।
तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, हम सर्वर 1 करेंगे और हम 80 के जी, ठीक है। अब देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि सर्वर 1 सर्वर 2 एक 80 पे है और एक 81 पे रनिंग है। करेक्ट, उसको देखने के लिए आप ये देखिए, ये वाला 80 पे है और सेम हम 82 पे चेक कर लेते हैं, 81 पे। तो ठीक है, दोनों हमारे रनिंग है। देखिए 80 और 82, तो हमारे पास दो कंटेनर रनिंग है। तो अगर आप हम जो सेकंड सर्वर क्रिएट किया था, राइट, जो कंटेनर, उसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा और उसका जो नेटवर्क है ब्रिज रहेगा। सिर्फ आपको नेटवर्क चेक करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट कौन सा कंटेनर है, सॉरी। तो नेटवर्क इंस्पेक्ट से हम सिर्फ नेटवर्क इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ब्रिज, BRI, ब्रिज। तो आप देखोगे ना, तो ब्रिज नेटवर्क है, इसके अंदर कंटेनर कौन से है। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है और ये वाला सर्वर 1 और सर्वर 2, दो कंटेनर ब्रिज नेटवर्क के अंदर है। लेकिन क्या वो एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, डॉकर EXEC-IT, ये वाला, और हम बैश करेंगे। ठीक है, और ping-c और जो इसका नेम क्या था, हमने सर्वर 1 को दिया, तो हम सर्वर 2 को पिंग करके देखते हैं। ओके दोस्तों, तो पिंग इंस्टॉल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है apt install हाइफन। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, apt अपडेट कर देते हैं पहले, ताकि उसको पैकेजेस वगैरह मिल जाए। ठीक है, ऑल पैकेजेस अप टू डेट, पिंग। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं पिंग। ठीक है, पिंग तो हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पिंग हाइफन सी हमारे सर्वर 2 को पिंग करके देखते हैं। तो देखिए इनवैलिड आर्गुमेंट, सर्वर 2 उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, करेक्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना। तो इनकेस अगर सर्वर 2 नहीं, तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस है ना उसका, तो हम आईपी एड्रेस को पिंग करके देखते हैं, सेम सर्वर 2 की बजाय, सॉरी, पिंग। ओके, देखिए वो पिंग सेंड तो कर पा रहा है, लेकिन उसको रिसीव हुआ क्या, वो देखते हैं। तो देखिए कि उसने 10 पैकेट सेंड किए और 10 रिसीव्ड हुए। तो मैंने क्या किया कि सर्वर 1 में मैंने लॉगिन किया और सर्वर 2 को पिंग करने की कोशिश की। सर्वर 2 का आईपी एड्रेस है, सर्वर 2 का आईपी एड्रेस देख लेते हैं, 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सर्वर 1 से हम सर्वर 3 को पिंग कर पा रहे हैं। सेम अगर मैं लॉगिन करता हूँ इस वाले कंटेनर में, कौन सा, सर्वर 2 वाले। ठीक है, उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पिंग यूटिलिटी, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम जाएंगे और इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद apt इंस्टॉल कौन सी, IP util /ping। ठीक है, पिंग तो इंस्टॉल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पिंग हाइफन सी उसका आईपी एड्रेस है, एक बार देख लेते हैं। सर्वर 1 को हम पिंग करने वाले हैं, तो ये वाला उसका आईपी एड्रेस है। कॉपी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 4 काउंट। तो आप देख पा रहे हो कि वो पिंग भी कर पा रहा है, मतलब सर्वर 1 से हम सर्वर 2 को पिंग कर पा रहे हैं और सर्वर 2 से सर्वर 1 को हम पिंग कर पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है ब्रिज नेटवर्क। ये जो नेटवर्क आइसोलेटेड है, लेकिन हम जो नेटवर्क है ना, उसका जो मेन नेटवर्क रहता है बाय डिफॉल्ट वाला, वो ब्रिज है। तो ब्रिज नेटवर्क पे ही हमने सारे दो जो कंटेनर क्रिएट किए, वो सेम नेटवर्क पे क्रिएट किए, इसलिए एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ बात कर सकता है। अब हम क्या करेंगे कि कस्टम नेटवर्क वगैरह देखते हैं। सपोज देखिए, ये उसका एक आर्किटेक्चर है नेटवर्क का। तो ये एक ETH 0
मतलब इथरनेट 0 रहता है जो होस्ट का आईपी एड्रेस रहता है, ठीक है। फिर जब डॉकर क्रिएट होता है ना, तब डॉकर हम इंस्टॉल करते हैं, तब डॉकर 0 नेटवर्क क्रिएट होता है। वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है वर्चुअल इथरनेट से हमारे जो कंटेनर उसमें। तो जो वर्चुअल कंटेनर है उसमें भी एक इथरनेट रहता है, जो इथरनेट 0 रहता है। तो ये जो इथरनेट 0 कंटेनर वाला और होस्ट वाला वो कनेक्ट एक दूसरे के साथ डॉकर 0 जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है उससे करते हैं, जो कि ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम कस्टम नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर सपोज हमारा फ्रंट एंड है, वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उस नेटवर्क में सिर्फ हम डेटाबेस और बैकएंड को रखेंगे, ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। और जो हमारा वेब या फिर फ्रंट एंड रहेगा ना, वो हम दूसरे कस्टम नेटवर्क पे क्रिएट करेंगे, ताकि वो दोनों सेपरेट रह सके। तो हम वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ से एग्जिट करके ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, डॉकर नेटवर्क हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कस्ट करके, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, एक कस्टम नेटवर्क क्रिएट कर देगा। अगर आपको चेक करना रहा कि अब कौन से नेटवर्क है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, डॉकर नेटवर्क एलएस। तो आप देख सकते हो कि हमने एक कस्टम नेटवर्क क्रिएट किया है, जो जिसका ड्राइवर ब्रिज है। ब्रिज मतलब एक टाइप का नेटवर्क रहता है, ठीक है। उसका नेम अभी हम कस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से एक सर्वर क्रिएट करेंगे, डॉकर रन हाइफन डिटैच मोड में हाइफन पी पोर्ट। अब 82 पे रन करेंगे उसको, 80 कंटेनर में है, उसका हाइफन हाइफन नेम देंगे सर्वर 3, ठीक है। और और अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नेटवर्क भी देना पड़ेगा। तो हाइफन नेटवर्क, उसका नेम क्या है, हाइफन हाइफन है या हाइफन है, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। कस्ट और हमारी एनजीनिक्स की इमेज, ओके, हाइफन हाइफन नेटवर्क है शायद, करेक्ट। तो उसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये जो कंटेनर है ना, जो हमने क्रिएट किया है, तो डॉकर इंस्पेक्ट और कौन सा, सर्वर 3, करेक्ट। तो अभी आप देखोगे इसका जो नेटवर्क है वो कस्ट है, मतलब कस्टम नेटवर्क। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करके देखते हैं, इसके अंदर लॉगिन करके देखते हैं। हम एक बार क्या करेंगे कि डॉकर पीएस हाइफन ए। तो अब हमें हम क्या कर रहे हैं कि जो सर्वर 3 है ना, उसके अंदर जा रहे हैं। देखिए ये सर्वर 3 है, करेक्ट। तो उसके अंदर हम देखते हैं एक्सईसी एग्जीक्यूट हाइफन इंटरेक्टिव मोड, देन सर्वर 3 और कौन सा बैश हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अभी आप देखोगे, इससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस 2 है। एक काम करते हैं, पहले हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ से और डॉकर इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसका आईपी एड्रेस तो है 18, ठीक है। ओके, डॉकर नेटवर्क नेटवर्क इंस्पेक्ट, और हम पहले ब्रिज को इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि ब्रिज के अंदर कौन से है। तो आप देख सकते हो कि ये वाले आईपी एड्रेस है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे टेम्पररी। एक आईपी एड्रेस ये है, जो कि है सर्वर 1, और सर्वर 2 का है ये वाला आईपी एड्रेस, करेक्ट। तो और हमारा जो कस्टम नेटवर्क है उसका भी हम देख लेते हैं, आईपी एड्रेस 2 है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये वाला कस्टम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, जो सर्वर 3 है ना उसके अंदर गए, और वहां से हम क्या करेंगे, पिंग। लेकिन उससे पहले हमें एपीटी अपडेट करना पड़ेगा, और एपीटी अपडेट करके हमें वो जो पिंग वाला मॉड्यूल है ना उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल वाई और पीएस यूटिल
एक मिनट मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। IP util एक्चुअली IP util स्लैश पिंग। ठीक है, पिंग तो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिंग हाइफन सी, कितने काउंट, 4। और अब हम क्या करेंगे कि जो देखिए सर्वर वन था ना, उसको पिंग करने की कोशिश करते हैं, क्या ये पिंग होगा, देख लेते हैं। और सर्वर टू को भी हम पिंग कर लेते हैं। देखिए उसने क्या किया, लॉस्ट, मतलब वो कनेक्ट कर नहीं पा रहा। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका 3, तो सेम देखिए जो कस्टम नेटवर्क है ना, तो कस्टम नेटवर्क से हम जो डिफॉल्ट नेटवर्क है ना, तो इन दोनों नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क है, तो उनको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि देखिए ये तो हमारा कौन सा है, ब्रिज नेटवर्क है। ठीक है, और उसके पास दो कंटेनर है, ये और एक। ठीक है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। और ये ये है सर्वर वन और ये है सर्वर टू। और एक हमने क्रिएट किया कस्टम नेटवर्क, उसका नाम दिया हमने कस्ट। और उसमें भी हमने सेम कंट्रोल सेट, हमने सर्वर थ्री क्रिएट किया। तो अब सॉरी, तो अभी क्या होगा कि सर्वर वन से हम सर्वर टू को पिंग कर सकते हैं, करेक्ट। और सर्वर टू से सर्वर वन को पिंग कर सकते हैं हम, इसमें तो कोई इशू नहीं है, करेक्ट। लेकिन सर्वर थ्री से सर्वर टू या सर्वर वन को हम पिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क पे है। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट नेटवर्क, ये हुआ कस्टम नेटवर्क। और एक हम देखते हैं जो कि है होस्ट। तो देखिए ये तो हमने समझ लिया कि ये हमारा कस्टम नेटवर्क है और ये डिफॉल्ट नेटवर्क है। तो हमने ओवरऑल कैसे है कि पांच मेन टाइप के नेटवर्क है। एक तो है ब्रिज जो हमने अभी देख लिया, फिर उसमें एक बाय डिफॉल्ट ब्रिज आता है, एक कस्टम ब्रिज आता है, देन नन। नन मतलब क्या रहता है कि सपोज मैंने ये किया, एक जब हम कंटेनर क्रिएट कर रहे थे, राइट, एग्जिट कर देते हैं यहाँ से कंटेनर के अंदर से, क्लियर। और हिस्ट्री और ग्रेप। तो जब मैंने ये वाला क्रिएट किया था, राइट, कि जस्ट अ सेकंड, एक बार कॉपी कर लेता हूँ। देखिए डॉकर रन -p 84:80 पे हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई भी और नेट हाइफन हाइफन नेटवर्क हम क्या देंगे उसको, एक तो हम नन दे सकते हैं, ठीक है। और उबंटू जैसे कि nginx, सॉरी मैंने डिटैच मोड में उसको ओपन नहीं किया था, हाइफन डी, सॉरी हाइफन डी यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर किसी देखिए अभी हम क्या कर लेते हैं, डॉकर exec हाइफन IT, और इस कंटेनर में जाके बैश करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि हमें apt अपडेट कर देते हैं। और फिर देखिए अपडेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि इसका जो नेटवर्क है ना, हमने नन रखा। नन की वजह से क्या होता है कि आउटर जो हमारा होस्ट है वो इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर पाता है, राइट। इस वजह से वो एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि नॉट एबल टू सी, ये रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा है जो यूआरएल है उसको। क्यों, क्योंकि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। अब और एक टाइप का है कि होस्ट,
होस्ट में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। एग्जिट। देखिए हमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होस्ट कर देंगे, नेटवर्क होस्ट। उससे क्या होगा वो हमें समझना पड़ेगा। हम पहले तो हम पोर्ट दे रहे थे, करेक्ट, तो अब हमें पोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन पहले ऑलरेडी रन होगा यहाँ पे, देखिए नेटवर्क हाइफन होस्ट और nginx, तो इसने एक क्रिएट कर दिया। कॉपी कर लेते हैं और डॉकर पीएस हाइफन ए। अब देखोगे 7e वाला एग्जिटेड है, क्यों? क्योंकि 80 पोर्ट पे है ना, ऑलरेडी हमारा एक सर्वर ये वाला रन ही है। देखिए इसको हम पहले क्या करते हैं, डॉकर स्टॉप कर देते हैं। अब फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे और पीएस देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी 03 वाला, करेक्ट, ये 03 अभी वो रनिंग है। तो अभी इस टाइम पे हमें जो होस्ट था, मतलब पोर्ट था, वो देने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो पोर्ट बाइंड हो गया है। जो होस्ट था ना, होस्ट और कंटेनर का पोर्ट एक ही रहेगा अभी। जो भी कंटेनर के अंदर पोर्ट एक्सपोज हो जाता है ना, बाय बाय डिफॉल्ट वो एक्सपोज हो जाता है आउटर साइड को, मतलब आउटर वर्ल्ड को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डॉकर नेटवर्क के बारे में। इन केस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।